जय हिंद, बहुत बहुत स्वागत सबका। फिर से वही साइंस के अनवरत सीरीज में दिल खोल करके स्वागत करते हैं। और यकीन मानिए जो टॉपिक आपके लिए लेके आ रहे हैं, रेलवे से लेकर के अगर आप एकेडमी तक का एग्जाम देने जा रहे हैं या किसी भी कंपटीशन का सर एग्जाम दे रहे हैं, बहुत काम आएगा। बहुत बड़ा टॉपिक नहीं होता है, बहुत छोटा छोटा वीडियो लेकर के आपके लिए आ रहे हैं अभी टुकड़ों में, क्योंकि हमको पता है हम लोग के पास ज्यादा व्यूअर्स नहीं है, तो इसलिए बहुत बड़ा वीडियो बना लेंगे। तो वैसे भी आजकल लोग रील खोज रहा है, और वहां पे अगर कहीं बड़ा वीडियो मिल गया तो स्किप करके निकल जाइएगा। तो खैर आप लोगों से यही उम्मीद रहेगा कि 10 मिनट का सर समय हमको दे दीजिए, क्योंकि टॉपिक बहुत बढ़िया है। रासायनिक अभिक्रिया एवं उसके प्रकार से सवाल ले रहे हैं, और किसी ना किसी एग्जाम का पूछा हुआ सवाल ले रहे हैं। अगर आप 10th का भी एग्जाम देने जा रहे हैं ना सर, 12th का एग्जाम देने जा रहे हैं ना, तब भी काम आ जाएगा। और अगर रेलवे जैसे एग्जाम में जा रहे हैं, जैसे ग्रुप डी है, एनटीपीसी है, टेक्नीशियन है, तो एकदम काम आएगा। अन्य एग्जाम में भी काम आएगा। चलिए शुरू करते हैं। डैश वह अभिक्रिया है जिसमें अम्ल और क्षार मिलकर के लवण और जल बनाते हैं। तो अम्ल और क्षार, जब भी अम्ल और क्षार मिलकर के, जब भी अम्ल और क्षार मिलकर के लवण और जल बनाएगा, तो यह अभिक्रिया, कौन अभिक्रिया सर जी? उदासीनीकरण। कौन अभिक्रिया? उदासीनीकरण। कौन अभिक्रिया? उदासीनीकरण, न्यूट्रलाइजेशन। जैसे सर एगो अम्ल ले लेते हैं HCl, नाम सुने हैं? सुने होंगे जरूर, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। एगो भस्म ले लेते हैं NaOH, इसका भी नाम सुने होंगे। ये क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। ई भस्म यानी क्षार, ई अम्ल, ये दोनों जब अभिक्रिया करेगा तो Na के साथ कौन चलाएगा? Cl चलाएगा। अब प्लस में HOH के साथ जाके क्या बना लेगा? H2O। ये क्या है? लवण है, साधारण लवण। तो लवण और जल बन गया। ये अभिक्रिया क्या हुआ सर? उदासीनीकरण। कौन अभिक्रिया हुआ? उदासीनीकरण। अम्ल भस्म अलग अलग नेचर का मिलकर के उदासीन हो जाएगा। सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड विलयन की अभिक्रिया डैश का एक उदाहरण है। सर सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला जानते हैं? सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला Na2SO4 होता है। इसको बेरियम क्लोराइड से अभिक्रिया करवाइएगा ना, BaCl2 से, तो ये देखिए आपस में अपने आयनों को एक्सचेंज कर लेगा। क्या कर लेगा? अपने आयनों को एक्सचेंज कर लेगा। तो ये बना लेगा NaCl प्लस BaSO4। ये क्या होता है? ये उजला कलर का अवक्षेप होगा। कौन कलर का अवक्षेप होगा? उजला कलर का। कौन कलर का सर? उजला रंग का अवक्षेप होगा। क्या होगा? अवक्षेप होगा। याद रहेगा। ये तो साधारण नमक है, जानिए रहे हैं कि इसमें कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बैलेंस है? नहीं है। यहाँ 2 लगा दीजिए तो बैलेंस हो जाएगा। तो ये जो अभिक्रिया है आपस में आयन को एक्सचेंज कर रहा है। ये कह रहा है हम अब हमारा दुख तुम ले लो, और तुम्हारा दुख जो है हम ले लेते हैं। हमारा दुख तुम ले लो और तुम्हारा दुख को हम ले लेते हैं। तो आदान प्रदान से जो अभिक्रिया होता है वो क्या कहलाता है सर? द्विविस्थापन। कौन विस्थापन? द्विविस्थापन। कौन विस्थापन? द्विविस्थापन या उभय विस्थापन अभिक्रिया, इसको आप कह सकते हैं। अवक्षेपण भी ये हो सकता था, लेकिन ऑप्शन में न है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये उभय विस्थापन अभिक्रिया या द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। छप जाना चाहिए। एक बात और समझ लीजिए अभिक्रिया में, एक बात यहाँ बता दे, अगर AX और BY कभी इस फॉर्म में रहे, EY यहाँ चल जाए, X यहाँ आ जाए ना सर जी, AY प्लस BX, तो आपस में एक्सचेंज हो गया ना। तो ये एक्सचेंज ऑफर जो होता है ना, ये भी उभय विस्थापन या द्विविस्थापन। कौन सर जी? उभय विस्थापन या द्विविस्थापन। याद रहेगा कि भूला जाइएगा? याद रखना है। कब तक? ब्याह तक। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही या गलत है? देखिए H2S होता है हाइड्रोजन सल्फाइड। क्या कहते हैं H2S को? हाइड्रोजन सल्फाइड। हवा में जलता है तो ये H2O और SO2 देता है, बिल्कुल सही बात है।
हाइड्रोजन सल्फाइड को जब हवा में जलवाइएगा ना तो इससे जल मिलेगा और सल्फर डाइऑक्साइड मिलेगा। तो ये बात क्या है, सही है। उष्मा की उपस्थिति में फेरस सल्फेट का फॉर्मूला सर FeSO4 होता है। ये जलीय रहेगा इसलिए एक्वस लिख रहे हैं, बुझा रहा है। इसका अपघटन करवाइएगा ना तो अपघटन किसी न किसी ऊर्जा के ही उपस्थिति में होगा। तो यहाँ कह रहा उष्मा, तो दे दीजिए उष्मा। तो ये टूट करके Fe2O3 बनता है, SO2 बन जाता है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस और सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो दोनों बातवा क्या है, सही है कि गलत? दोनों का दोनों बात सही है, दोनों का दोनों बात सही है। मतलब कौन ऑप्शन सर? ऑप्शन नंबर ए का धज्जी उड़ गया। बोलिए इस तरह का क्वेश्चन। देखिए सर, ये रेलवे का पूछा हुआ सवाल है, आगे भी पूछेगा, यह बात क्या देते हैं। तो ये सब बड़ा टेंशन देता है, टेंशन लेना नहीं है। निम्नलिखित में से कौन एक द्विविस्थापन अभिक्रिया नहीं है? नहीं पे ध्यान नहीं जाता है, वो भी याद रखिएगा। द्विविस्थापन अभिक्रिया नहीं है। कॉपर सल्फेट H2S, इसमें क्या किया, कॉपर सल्फर के साथ आ गया, SO4 हाइड्रोजन के साथ चला गया। तो ये तो ठीक है सर। यहाँ भी देखिए, अभी हम क्या बोले थे, आयन का एक्सचेंज हो जाए, एक्सचेंज ऑफर जिसमें मिल जाए तो वो क्या हो जाएगा, द्विविस्थापन। ये है MgH2O से अभिक्रिया करके MgOH का होल2 और हाइड्रोजन गैस बनाता है। यह अभिक्रिया बैलेंस है, हाँ बैलेंस है, अभिक्रिया बैलेंस है। एक बात बताइए, ई सर धातु है, धातु जल से अभिक्रिया करके ये हाइड्रोजन गैस बना दिया, तो इसमें आयन का एक्सचेंज थोड़े ना हुआ। जब आयन का एक्सचेंज नहीं हुआ तो ये क्या किया, ये द्विविस्थापन अभिक्रिया होगा? नहीं होगा। यहाँ देखिए Cl2 हिया आ गया, SO4 हिया आ गया, एक्सचेंज ऑफर चालू है, मतलब द्विविस्थापन है, ई है। यहाँ भी देखिए Cl हिया चल गया, OH को हिया ले आया, एक्सचेंज ऑफर चालू है, मतलब ये भी द्विविस्थापन है, ये भी है, ये नहीं है। तो यही हो जाएगा आपका सही आंसर, क्योंकि नहीं पूछ रहा था। चौथा का आंसर बी हो जाएगा। जिस रासायनिक अभिक्रिया में सर उष्मा उत्पन्न होता हो, निकलने का मतलब उष्मा उत्पन्न होता है, तो उष्मा उत्पन्न, तो उत्पन्न मतलब छेद की सोखना, सोखिएगा तब ना सोसी, ये तो छेद कर रहा है मतलब दे रहा है, तो ये हो जाएगा उष्मा छेपी। कौन छेपी? उष्मा। उष्मा अगर सोख लेगा, अगर बाहर से दीजिएगा तो वो क्या कहलाएगा सर? उष्मा शोषी। कौन? उष्मा सोखने वाला शोषी, देने वाला छेपी। तो कौन अभिक्रिया हो जाएगा? जिसमें उष्मा उत्पन्न होती है, उष्मा छेपी। NTPC का लेवल 2 में ये सवाल पूछा था, लेवल 2 नहीं, ये CBT 2 में। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया उष्मा शोषी अभिक्रिया का एक उदाहरण है? सॉरी, उष्मा शोषी। उष्मा शोषी मतलब उष्मा को खाने वाला, सोखने वाला, उष्मा को सोखने वाला कि उगलने वाला? सोखने वाला। उष्मा शोषी में सोखेगा कि उल्टी कर देगा? सोख लेगा, सोखने वाला। तो अब आइए देखते हैं, पानी में सोडियम हाइड्रोक्साइड का घुलना। सर, पानी में जब सोडियम हाइड्रोक्साइड का घोलिएगा ना तो इसमें उष्मा उत्पन्न होगा। क्या होगा? उष्मा उत्पन्न होगा, याद रहेगा, उत्पन्न होगा। फेरस सल्फेट का अपघटन, तो कोई भी अपघटन में ऊर्जा बाहर से देना होगा। बिना ऊर्जा दिए हुए, ऊर्जा कहाँ से? बाहर से। ऊर्जा बाहर से देना पड़ेगा। तो ऊर्जा बाहर से देने का मतलब उष्मा सोख रहा है कि उगल रहा है? सोख रहा है। अपघटन जब भी होगा तो उष्मा अलग से देना होगा, देना होगा तो सोखेगा, सोखेगा तो कौन अभिक्रिया हो जाएगा? उष्मा शोषी। सल्फ्यूरिक एसिड का तनुकरण, तनुकरण सर बुझते हैं, तनु को करण से मिला दीजिएगा तो तनुकरण हो जाएगा, मतलब जल का मिलाना, तनुकरण। जल को मिलाना तनुकरण कहलाता है। जल मिला के पतला करते हैं।
तो तनुकरण कीजिएगा ना, इसमें जो बहुत ऊष्मा उत्पन्न होता है तो ये ऊष्माक्षेपी हो जाएगा। और किसी गैस का जलना भी तो ऊष्माक्षेपी है, प्राकृतिक गैस जल करके आपको प्रकाश देगा, ऊर्जा देगा, तो इस सब का सब क्या है, ऊष्माक्षेपी है। परंतु 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 फेरस सल्फेट का अपघटन करवाने के लिए ऊष्मा बाहर से देना होगा, इसलिए ये ऊष्मा शोषी कहलाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा यह निर्धारित करता है कि रासायनिक अभिक्रिया नहीं हुई है? ये 4 गो ऑप्शन देके सवालवा ये कह रहा है कि बताइए इसमें से किसमें रासायनिक अभिक्रिया नहीं हुई है। तो रासायनिक अभिक्रिया होने के लिए गुणधर्म बदलना चाहिए, उत्पाद जो बनेगा उसका गुणधर्म पहले वाले अभिकर्मक के गुणधर्म से अलग होना चाहिए। आप कहिएगा हम अच्छा बन गए हैं तो हम थोड़े न मानेंगे, हम कहेंगे कि हम आपका गुणधर्म चेक करेंगे, चेक करने पे कुछ नया दिखेगा तभी आप बदल गए हैं। एक बात बताइए, गैस की उत्पत्ति रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण ये विशेषता है, गैस की उपस्थिति, रंग का परिवर्तन, अवस्था परिवर्तन, उसके बाद से और क्या होता है, ताप परिवर्तन, ये सब किसका किसका विशेषता है, रासायनिक अभिक्रिया का। लेकिन आकार में परिवर्तन नहीं होता है। जैसे शीशा टूट गया तो शीशा को आप तोड़ दिए तो वो आकार में तो बदल गया, लेकिन उसमें कोई नया पदार्थ तो नहीं बना, और नया पदार्थ नहीं बना तो ये भौतिक है। ये भौतिक क्या है, ये भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है, ये रासायनिक नहीं है। यही पूछ रहा था कौन रासायनिक नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए। गैस की उत्पत्ति रासायनिक अभिक्रिया को बताता है, रंग परिवर्तन रासायनिक अवस्था में बताता है, अवस्था परिवर्तन क्या किसको बताता है, किसको बताता है, जल्दी बताइए, रासायनिक अभिक्रिया को। जैसे गैस की उपस्थिति, अगर किसी धातु को तनु अम्ल से अभिक्रिया करवाइएगा तो लवण प्लस हाइड्रोजन गैस निकलता है, रासायनिक अभिक्रिया है। रंग में परिवर्तन, Fe को आयरन नील को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डालिएगा तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन सर जी याद रखिएगा हल्का नीला कलर का, कैसा कलर का, नीला। आयरन डालिएगा, धीरे 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 क्या होगा, आयरन सल्फेट बनेगा और इसका रंग हरा हो जाएगा, हरा रंग है, हरी हमारी तो हरियाली आ जाएगा, तो रंग परिवर्तन हुआ। अवस्था परिवर्तन तो अभी हम एक बहुत बढ़िया उदाहरण है H2+O2, ये भी गैस है सर जी, ये भी गैस है, और दोनों मिलकर के जल क्या बना दिया, लिक्विड द्रव, तो अवस्था परिवर्तन हुआ। ये सब रासायनिक है लेकिन ये भौतिक है। ऑप्शन नंबर ए को टिक करके स्वाहा करके आगे बढ़िए। 8वां सवाल लीजिए, ऑक्सीकरण क्या होता है? ए सर, ऑक्सीकरण होता है ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण होता है। और क्या होता है, हाइड्रोजन का हटना, हाइड्रोजन का हटना। और क्या होता है ऑक्सीकरण में, इलेक्ट्रॉन का खोना या इलेक्ट्रॉन का निकलना। ये सब किसको बताएगा, ऑक्सीकरण को बताएगा। तो अब पढ़ लीजिए ना, कोई ऑप्शन रहेगा ना जुड़ जाएगा। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान पदार्थ का हाइड्रोजन ग्रहण करना है सर, हाइड्रोजन ग्रहण थोड़े नहीं करेगा, हाइड्रोजन खोएगा। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान ऑक्सीजन का ग्रहण करना, हाँ ऑक्सीजन का प्राप्त होना ऑक्सीकरण कहलाता है। अब बाकी आप देखने की जरूरत ही नहीं है। ऑप्शन नंबर बी हो गया सही। अगला सवाल लीजिए, इसमें कौन सी उष्माक्षेपी अभिक्रिया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सो मतलब बाहर, थर्म मतलब उष्मा, जिस प्रक्रिया में उष्मा उत्पन्न होती है उसे उष्माक्षेपी कहते हैं। जिसमें उष्मा का उल्टी होगा वह उष्माक्षेपी होगा, जिसमें उष्मा को सोख लेगा उष्मा शोषी होगा। तो किसमें उष्मा, कौन सा उष्माक्षेपी है, कपूर का ऊर्ध्वपातन। कपूर हाथ पे रख के देखिएगा, उड़ेगा ना, ऊर्ध्वपातन वही होता है, ठंडा देगा, तो उष्मा सोख लिया ना, तो शोषी हो गया। विकल्पों में सही बाद में देखेंगे। पानी का वाष्पीकरण होने के लिए क्या होगा, इसको तो आप उष्मा दिए होंगे तब वाष्पीकृत हुआ, ये डकार मार रहा है उष्मा का, तो ये उष्मा शोषी है। बिना बुझे चूने के साथ पानी की अभिक्रिया, बिना बुझा चूना पता है कैल्शियम ऑक्साइड को कहते हैं,
किसको सर? कैल्शियम ऑक्साइड को। किसको? कैल्शियम ऑक्साइड को। ये बिना बुझा चूना है। कैल्शियम ऑक्साइड के साथ जब जल को मिलाते हैं, यानी चूना खरीद के मार्केट से ले आके मिला के देख लीजिएगा, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है बाबू। और इससे क्या होता है? उष्मा भारी मात्रा में उत्पन्न होता है। यानी यह उष्मा क्षेपी अभिक्रिया है कि नहीं? कभी कभी अगर कोई डिब्बा कमजोर है, उसमें चूना रख करके पानी मिला दीजिएगा, डिब्बों को तोड़ देगा। और ये प्रक्रिया कर सकते हैं, ये बहुत आसानी से करने वाला प्रक्रिया है नहीं, तो ये आराम से हो जाएगा। 10वां, गर्म करने पर कैल्शियम कार्बोनेट का कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में अपघटन डैश का एक उदाहरण है। एक बात बताइए सर, गर्म कर रहे हैं मतलब ताप दे रहे हैं, गर्म करना मतलब ताप देना, गर्म करना मतलब ताप देना। किसको गर्म कर रहे हैं? कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला सर CaCO3। इसको जब हीट कीजिएगा ना, तो कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड। तो चूंकि हीट देने से टूट रहा है, तो एक बात तो क्लियर है, अपघटन। इधर एक अणु, इधर दो या दो से अधिक अणु, तो अपघटन। किसके देने से? किसके देने से? हीट के देने से, ताप के देने से टूट रहा है। तो कैसा अपघटन सर? कैसा? तापीय अपघटन। कैसा अपघटन? तापीय। जो अपघटन अभिक्रिया ताप की उपस्थिति में होती है, उसे तापीय अपघटन कहते हैं। जो अपघटन अभिक्रिया प्रकाश की उपस्थिति में होती है, उसे प्रकाश अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। जो अभिक्रिया विद्युत के उपस्थिति में होती है, उसे विद्युत अपघटनीय अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। सर सुनिए, रासायनिक अभिक्रिया का 10 सवाल लिए हैं, लेकिन सवाल लेते हैं तो ऑप्शनों डील करते हैं, साथ में इक्वेशनों लिखते हैं, ताकि आप नहीं भी जानते हैं तो आपके दिमाग में छप जाए और एग्जाम आप आराम से क्वालिफाई कर जाए। अभी ये टॉपिक का एक आध वीडियो और बनेगा। जब आपका डिमांड आने लगेगा, आप हमको प्यार देने लगेगा, तो हम लंबा लंबा 4 घंटा तक लगातार ले सकते हैं क्लास। लेकिन अभी समय है हमारा, थोड़ा सा व्यूअर्स कम है, इसलिए छोटका छोटका लेके आते हैं। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, आते हैं काम का टॉपिक लेकर के, तो इसलिए प्लीज आप लोग प्यार और सपोर्ट देते रहिए। लाइक सब्सक्राइब दबा के करिएगा, शेयरों कर दीजिएगा अगर ठीक ठाक बुझाए तो, नहीं तो कोई बातें नहीं है। मिलते हैं पुनः, मिलते थे, मिलते रहेंगे। मेरा हौसला बुलंद है, बस आप अपना हौसला बुलंद रखिए। तो नहीं कहते हैं, खुदी को कर बुलंद इतना कि खुदा भी पूछे कि बोल तेरी रजा क्या है। तो आपसे आकर के ऊपर वाला को भी पूछना पड़े कि आखिर तुम चाहते क्या हो। तो हम लोग उसी पथ पे हैं, बस आपको उस पथ पे आ जाना है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।